तो कई सारे ये भी दावा करते हैं ये जो रावण दहन किया जाता है ये सब पाखंड है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? जो लोग हैं वो पढ़े लिखे वो ये भी दावा करते हैं ये जो सब ब्राह्मणों ने अपने कमाई के लिए कार्य किया था। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है ग्राम पंचायत तालसर में। जो हमारे साथ महाराज है जो पुष्कर से पधारे हुए है। जो ग्राम पंचायत तालसर में आज एक प्रोग्राम रखा गया था रावण दहन का, जो 9 दिन नवरात्रि चलने के बाद 10वां दिन जो दशहरा का होता है उस दिन यहाँ प्रोग्राम रखा गया था। और हमारे साथ ये महाराज भी वहाँ से यहाँ पहुँचे है। महाराज ने भी यहाँ प्रोग्राम देखा है और भी महाराज से ये जानकारी लेंगे जो ये 9 दिन के बाद जो रावण दहन किया जा रहा है ये क्यों और क्या कारण था ऐसा। महाराज जी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं संपूर्ण तालसर के वासियों को विजयदशमी की शुभ मंगल कामनाएं। और आज जो शारदीय नवरात्रा के जो 9 दिवस है वो 9 देवियों के दिन है। वो सब शक्ति रूप में हैं। जब शक्ति प्रचंड होती है तो वहाँ किसी प्रकार का दैत्य असुर प्रहार नहीं रह सकता। उन सबको दहन करने के लिए नवरात्रि निकालने के बाद 10वें दिवस जो विजयदशमी स्वरूप में रावण दहन के रूप में मनाई जाती है। ये रावण कौन है? मनसा स्वरूपाय, अपने मन के अंदर जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, पतन, ये सब हमारे रावण के स्वरूप हर व्यक्ति के प्राणी में विराजमान है। तो आज के दिन इन सब अहंकारों को दूर करके हमारे जीवन में हमारा जीवन राममय बनाने के लिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी मर्यादित हैं और अपनी प्रजा को किस प्रकार चला सकें, भाई के प्रति क्या जवाबदारी है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है और एक प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, वो सब कुछ हम प्राप्त होकर इस कली काल में रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जीवन में प्राण चला जाए लेकिन सत्य के लिए हम पीछे नहीं हटें। ऐसी मंगल कामना हमें विजयदशमी के दिन रावण को जला करके संपूर्ण भारतवर्ष में, और आज जो मुझे तालसर में हमारे भगवान राम जी जो हैं इनके घर हवन इत्यादि करके और रावण दहन का यहाँ दृश्य देखने को मौका मिला, तो आज मैं यही विनती करूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संपूर्ण भारत देश में सनातन धर्म चलता रहे और इस हिंदू धर्म की रीति, मर्यादा पुरुषोत्तम की रीति संपूर्ण ग्रामवासी तालसर ने आज संकल्प लिया कि हम संपूर्ण भारतवर्ष में जो जितने भी कुल धर्म है वो सब हमारा संपूर्ण सनातन धर्म है। और इस विजयदशमी के पावन पर्व पर हमारे राग द्वेष दूर हो और प्रभु की कृपा बनी रहे। पंडित दिनेश कुमार शास्त्री, पुष्कर। तो यहाँ के लोग कई सारे ये भी दावा करते हैं ये जो रावण दहन किया जाता है ये सब पाखंड है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा है कि तथ्य जो रामचरितमानस में लिखा वो आप और हमने नहीं लिखा, तुलसी बाबा ने वो सब लिख करके अपने मन के अंदर जो रावण था, जिस युग के अंदर होकर के राम जी से युद्ध करके सीता का हरण करा और हरण करने के बाद भी फिर भी राम जी को प्रताड़ित करा, तो इन सब पाखंड नहीं होकर के हमारे मन रूपी अहंकार को दूर करने के लिए ये रावण जलाया जाता है। ये आज नहीं जला बल्कि द्वापर सतयुग त्रेता से ही ये कर्म चलता आ रहा है। ये हम नहीं कहते हैं, ये संपूर्ण हमारा शास्त्र जो 18 पुराण है उन 18 पुराणों के अंदर जो रामचरितमानस है उसमें ये लिखा हुआ है कि रावण दहन विजयदशमी के दिन ही हुआ। तो यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे वो ये भी दावा करते हैं ये जो सब ब्राह्मणों ने अपने कमाई के लिए कार्य किया था। आपका कहने का तात्पर्य है कि संसार सागर में तुलसी या संसार की भांति भांति के लोग, इनसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग की दुनिया में हर पग पग पे दुष्ट प्राणी बैठा हुआ है। वो दुष्ट ही रावण का स्वरूप है, वो ही नकारात्मक स्वरूप है, वो ही नेगेटिव ऊर्जा है जो हमारे सनातन धर्म को पीछे ले जाने जा रही है। बल्कि ऐसा कोई पाखंड कर्म नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो संपूर्ण सनातन धर्म को लेकर जो ब्राह्मण एक प्रकाश फैला रहा है, उस ब्राह्मण जो पाखंड स्वरूप किया जा रहा है वो मिथ्या है। बल्कि ब्रह्म जानाति जो ब्राह्मण ने जो शब्द बोल दिया वो सत्य है, क्योंकि शास्त्र में स्वयं लिखा है कि जब भृगु ऋषि आए तो लक्ष्मी जी भगवान क्षीर सागर में विष्णु के चरण दबा रही थी, तो भृगु ऋषि ने लक्ष्मी को लात मारी
लक्ष्मी को लात मारते लक्ष्मी क्रोधित हुई। भगवान विष्णु को हाथ जोड़ करके बोली कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, ब्राह्मण ने मुझे लात मारी। लेकिन विष्णु भगवान ने लक्ष्मी के ऊपर कुपित होकर के कहा, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। हे लक्ष्मी, विप्रों के आशीर्वाद से, ब्राह्मण के आशीर्वाद से मुझे आपका वरण हुआ। विप्र प्रसादात अजितो जितोम, जिस युद्ध को मैं नहीं जीत पाया वो ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही राम जी ने विजय प्राप्त करी। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। महाराज का कहना है जो शास्त्र आज नहीं कई सदियों पहले जो बनाया गया, जो आज के युग में ये लोग कह रहे हैं कि जो रामायण है ये ब्राह्मणों ने अपने धंधा के लिए बनाया या कुछ अन्य तरीकों के लिए, वो सब गलत है। और जो अब लोग कह रहे हैं वो भी उनको जो अभी वर्तमान में जो कह रहे हैं वो उनको रावण का एक रूप दिया गया है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।